आज है 25 नवंबर यानी ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन। आज तहज़ीब याफ्ता दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद का सबसे बड़ा मसला है। हालिया नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर 7 में से एक खातून तशद्दुद का निशाना बनती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ घरों में ख़वातीन को चुप रहने का कहा जाता है। एब्सोल्युटली, और सबसे बड़ा जुल्म ही यही होता है। और सबसे मज़े की बात ये कि हमारे घर की बड़ी ख़ातीन ही कभी कभी उन बच्चियों को कह रही होती हैं कि आप चुप हो जाएं। अब इसमें जो आपने वायलेंस की बात की है सोनिया, ये वायलेंस सिर्फ फिज़िकल वायलेंस नहीं है, ये सेक्शुअल वायलेंस भी है। मेंटल टॉर्चर, जो मेंटल ट्रॉमा है, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती। आप अपने, चाहे वो आपकी वालदा हों, चाहे वो आपकी वाइफ हों, बहन हो, आप उनको एक ऐसे ब्लैक कॉरिडोर में फेंक देते हैं जहां वो बज़ाहिर तो आपको मुस्कुराती नज़र आती हैं, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करती कि व्हाट यू आर डूइंग टू हर उतना ही बुरा है। और इसके साथ साथ एक और उसमें एस्पेक्ट ये भी है कि ख़ातीन कभी कभी ख़ातीन से ज़्यादती कर रही होती है, कभी सास बहू, कभी बहू सास के रूप में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा सो ही है। लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन। हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर रिदा ताहिर। बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अच्छा, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद की बात की जाए तो हम बहुत तरक्की कर रहे हैं हर चीज़ में हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी से लेके एक 4000 गज के बंगले तक ख़वातीन तशद्दुद से महफूज नहीं है। मे इट बी फ़िज़िकल वायलेंस, मे इट बी सेक्शुअल वायलेंस, मे इट बी मेंटल टॉर्चर। क्या स्टैट्स एंड फिगर्स हैं और क्या सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास जब ख़वातीन आती हैं लेके? सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं। उसके अलावा रेप के, सेक्सुअल वायलेंस के काफ़ी केसेस आते हैं। प्राइमरी जो केसेस हैं वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से भी आते हैं और उसमें बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होती हैं, उनकी ज़्यादा कम उम्र की शादी होती है। और इसके अलावा जो नॉर्मल केसेस हैं वो काफ़ी मॉडेस्टी के, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और वर्क प्लेस हरासमेंट। तो अगर मैं कैटेगराइज़ करूं तो इस कैटेगरी में प्राइमरी केसेस आते हैं। अच्छा, मीनवाइल बोल ब्रेकिंग लाइव पे हम इस वक्त लाइव भी आ रहे हैं। वो लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं बैरिस्टर रिदा से, दे आर मोस्ट वेलकम टू आंसर टू क्वेश्चन, टू फ्रेम देयर क्वेश्चंस। फेसबुक पेज है हमारा बोल ब्रेकिंग, उस पर हम लाइव हैं एज वेल। प्लीज सोनिया, टेक ओवर। रिदा, अभी हमने स्टेट्स देखे कि इतनी सारी, मतलब अगर कलेक्टिवली बात करें तो हम बात ही नहीं कर सकते फिगर्स पे, क्योंकि आधे से ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। जी, क्योंकि ख़वातीन को बचपन ही से ये सिखाया जाता है कि नहीं जी, इज़्ज़त रखनी है ख़ानदान की, नहीं बाहर जाके बोलना नहीं है, ये नहीं करना। तो इतनी सारी केसेस तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं होते। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो सारी ख़वातीन जो चुप बैठी हैं, उनके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो उतनी ही शदीद तनाव का शिकार है ना। तो कोई ऐसा कोई लीगल कोई ओपिनियन या कोई सजेशन, कोई चीज़ है ऐसी कि हम उन ख़वातीन को मोटिवेट कर सकें कि भाई बाहर आओ, ज़बान खोलो, अपने बारे में बताओ, तशद्दुद भरी ज़िंदगी से फ़ायदा नहीं है? जी बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस दें लोगों को कि उनके क्या कानूनी हक़ हैं। क्योंकि बहुत से अक्सर औक़ात पे ऐसा होता है कि हमारे क़वानीन बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी समझ लोगों तक नहीं है। अभी जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है, 10 दिसंबर तक ही कम्युनिकेट होंगे ह्यूमन राइट्स डे में। इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया आउटरीच की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी ख़वातीन ऐसे सवालात पूछती हैं कि मेरा शोहर वैसे तो मुझे नहीं तशद्दुद करता, लेकिन साइकोलॉजिकली वो मुझे बहुत परेशान करता है। और उनको ये मालूम नहीं होता शायद कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो सिंध के अंदर कानून है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस को भी डिस्क्राइब करता है। अच्छा, इस कानून पे भी थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डालें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे ने उसका अपना कानून इस पे लेकर आए डोमेस्टिक वायलेंस पे। सिंध पहला सूबा था जिसने 2013 पे डोमेस्टिक वायलेंस का कानून, उसके बाद बलोचिस्तान, KPK, पंजाब में भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में डोमेस्टिक वायलेंस का फ़िलहाल कोई स्पेशल कानून नहीं है। जो सिंध का कानून है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन एक तरह के ही हैं, ये एक दूसरे को मिरर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो सिंध का कानून है उसके अंदर जेंडर बेस्ड अब्यूज़ का भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग होता है। उसमें इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इवन इकोनॉमिक वायलेंस को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस जो घर के अंदर होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। और इवन ऐसी टर्म्स जैसे जेलसी, पोजेसिवनेस जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर कोई ख़वातीन के साथ कोई शोहर इसलिए मिसबिहेव करता है या उसके ऊपर वायलेंस करता है बिकॉज़ ही इज़ जेलस,
because she is a working woman, because she is perhaps earning more than him, then even those specific words are also included. एंड देन यूजुअली इन केसेस में क्या होता है कि आप एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, इसमें पुलिस की भी कॉग्निजेंस है, लेकिन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे थाना कल्चर है तो बहुत सी ख़वातीन पुलिस में नहीं जाती और पुलिस कभी कभी FIR दर्ज करने से मना भी कर देते हैं। इसके लिए डायरेक्ट कोर्ट में भी पिटिशन की जा सकती है, जिसके लिए लीगल एड के मैकेनिज़म्स भी हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टेट की तरफ से मुफ्त कानूनी मशवरा दिया जाएगा, स्टेट उसका कोर्ट के अंदर केस लॉन्च करेंगे। सो डायरेक्ट पिटिशन एक अलग है। अच्छा, एक तीसरा मैं सिर्फ एक बात ऐड करूँगी कि एक तीसरा मैकेनिज़्म भी है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का है और कमीशन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस है जो इन केसेस को देखता है, लेकिन ये कमीशन अभी इफ़ेक्टिव नहीं है। सो इस कमीशन को इफ़ेक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। GBV आपका फोर्टे है, इट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब बैरिस्टर साहब, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि हम अब अगर ज़रा कैटेगराइज कर लेना हमारे यहाँ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स दैट हैपन्स इन होम। बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आई पर्सनली नो, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं कि जो, और वो लड़कियां हैं बेसिकली, जिनके साथ उनके रिलेटिव्स ने कुछ, सिर्फ ये नहीं कि उनके साथ दे वेंट बियॉन्ड द बॉर्डर्स, बट उनको बात करने से लेके उनको बैड टच करने तक, और वो ट्रॉमा उनके जहनों में रह जाता है। अब वो जो बच्चियां हैं वो जाहिर सी बात है किसके पास भागती सबसे पहले, अपनी माँ के पास। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने हस्बैंड के इज़्ज़त बचाने के लिए वो इस तरह की बात नहीं करती हैं ना। इनके लिए, इन बच्चियों के लिए जाहिर सी बात है ना, अगर 10 साल की हैं, 13 साल की हैं, 14 साल की हैं, माइनर ही हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो अपनी माँ के पास भी अगर उनकी जाके सुनवाई नहीं हो रही है, हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? बिकॉज उनके पास तो कोई रसाई नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक नंबर है जिस पे एक तो ये कि मोबाइल यूजुअली वाइडली अवेलेबल होता है। ये एक टोल फ्री नंबर है 0800700806। इसका नाम सिंध लीगल एड एडवाइजरी कॉल सेंटर है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में चलता है। तो अगर वो अपने ऑप्शंस को जानना चाहें कि उनके कानूनी क्या ऑप्शंस हैं और किसी वकील से बात करना चाहें, तो वो उस नंबर पे डायल करके उनसे पूछ भी सकती हैं, क्योंकि हमें एक तो ये सर्वाइवर को या विक्टिम को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसके लिए उनको इस तरीके से भी हम एम्पावर करें कि वो अपने ऑप्शंस, जब उन्हें पता चलें कि कानूनी क्या ऑप्शंस हैं, तो वो ख़ुद अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन ऑप्शंस को अडॉप्ट करें। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से सर्वाइवर सपोर्ट नहीं ले पाता, वो है शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स की बहुत ज़्यादा कमी है, शेल्टर होम्स बहुत कम हैं और उनके अंदर जो प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है। दारुल अमान जो ख़वातीन के लिए या दारुल अतफ़ाल, सो यू कैन नॉट स्पेंड योर होल लाइफ देयर। सो एब्सोल्युटली। और उसमें ये भी है कि जिस तरह हम बच्चों को प्राइमरी में गुड टच और बैड टच सिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की चीज़ कोई उनके खुदा न खास्ता घरों में होता है बच्चियों के या इवन बच्चों के भी, तो वो उसको, अगर उनके पेरेंट्स उसको नहीं कर रहे रिपोर्ट, तो वो खुद से कुछ कर सकें। सबसे पहले तो बच्चों को या ऐसी लड़कियों को ये तालीम देने की ज़रूरत है कि वो बोलें, इस पर बात करें। यही बात कर रहे हैं जी, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये सवाल है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि उनको बात करने पर राज़ी कैसे किया जाए, चाहे वो छोटी माइनर लड़की हो या, क्योंकि एक खौफ है अंदर सबके, उन्हें राज़ी कैसे किया जाए। यहाँ पे एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच की बहुत ज़रूरी है। वकील के अलावा एक साइकोलॉजिस्ट और एक काउंसलर की बहुत ज़रूरत है जो बच्चियों को साइकोलॉजिकली कंसोल करे। कोर्ट के अंदर भी हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक स्पेशल एप्लीकेशन डालते हैं कि अगर एक बच्ची कम उम्र की है और छोटी है, तो उसके जब वो अपना टेस्टिफाई करे, जब वो अपना बयान दे, तो उसके पास एक कोर्ट में अपॉइंटेड हो एक साइकोलॉजिस्ट जो उसकी मेंटल असेसमेंट करके जज को बता सके कि शी इज़ ट्रॉमाटाइज्ड, ताकि हम एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखें। फिर उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स हैं, जैसे बहुत से जो सर्वाइवर्स हैं वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनका अब्यूज़र उनके साथ रहता है। सो ensuring in integrating in their minds that if you do come to seek help, we will make sure that you know this abuser is staying away from you। and even court के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं कि कर्टन लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्ची का रिलेटिव उसे अब्यूज़ कर रहा है तो वो उसके सामने खड़े होकर टेस्टिफाई नहीं कर सकती, उसके लिए कर्टन एक ज़रूरी है कि वो उसको देख ना सके जो उसके सामने है। यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के ट्रॉमा से वो बच्चियाँ गुजर रही होती हैं ना। अच्छा, अब हम ज़रा बड़ी एज ग्रुप पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैरिड गर्ल्स एंड ऑल।
उनके घरों में आपने कैटेगराइज कर दिया ना, एक तो हो गई फिज़िकल वायलेंस पे हाथ उठाना और ये सारी चीज़ें। मैं आप ज़रूर इस पे बात ज़रूर कर ही रेदा कि हमारे यहाँ अगर एक बार दो बार हाथ उठा लिया, हमारे अपने घरों से ही ये आवाज़ आती है, अरे बेटा एक बार उठाया है, हम इसको समझा देंगे, आइंदा नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आवर डॉटर्स कि एक बार अगर उठाया है और एक बार हाथ खुला है तो वो फिर हाथ बार बार खुलेगा, और उस एक बार के हाथ उठाने को आप मायूब समझें रादर देन उसको एक्सक्यूज़ समझें कि लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास जिस तरह से ख़वातीन आती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, इवन दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, इवन डॉक्टर्स हु आर सर्विंग इन हॉस्पिटल्स एट वेरी हाई पोजीशंस, सो देयर प्राइमरी प्रॉब्लम इज़ दैट देयर फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट इट, द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन नीड टू बी क्लोजर विद देयर फादर, so they come repeatedly after every single incident to me, and every time when we try to console them, they go back saying, okay, maybe I'll give him another chance. It is only at a very breaking point, unfortunately, that a survivor feels confident enough to take that next step and go to the court. And even after they go to the court, the perpetrator, the offender is there and saying that, you know, we are sitting together with your family, हम एक माफ़ीनामा कर लेते हैं और आप वापस आ जाएं, मैं आपकी terms and conditions को मान लेता हूँ. So empowering the survivor once again is very crucial, and success stories of the women. I think a counseling session, a place where women can seek support from each other, they can seek support from other people's experiences. This is very important. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर, thank you so much for your time. और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप खातून हैं, आपके साथ कोई खातून ज़्यादती करे, कोई मर्द ज़्यादती करे, आपका शौहर, आपका जो लीगल प्रोटेक्टर है वो इसके साथ ज़्यादती करे, तो फिर वो पहली बार हो, दूसरी बार हो, 10वीं बार का दूसरी बार का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, वो पहली बार को ही बहुत बुरा मानिएगा, और जो आपको बैरिस्टर रिदा ने जो तरीके बताए उस पर अमल कीजिएगा और ख़ामोश नहीं रहना है, अपने राइट्स के लिए बोलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।